कि आ जाओ एक रात के लिए, सो जाओ मेरे साथ, तो पता चल जाएगा कि मौगा हूँ कि मर्द हूँ, तो लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप का फिसला जुबान, मनीष कश्यप हुए उड़न। मैं जाके उसको 4 जूता मारूंगा तो परसों जो है 40 को पत्रकार पहुंच जाएंगे और बोलेंगे मनीष कश्यप ने किया उड़न था। एक लड़की गाई थी कि मनीष कश्यप बन जाना हमर भाई के सार, मतलब समझ रहे कितना गंदा गाना है। मेरी बहन को गाली दे दिया गया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, भारत का भूखा नंगा ये वो दिस दैट, बनाइए ना, मैं भी बनाता हूँ। सड़कें खराब है मैं दिखाता हूँ कि नहीं, लेकिन भारत की अच्छाइयों को भी तो दिखाइए। पत्रकार चाय वाला का जब ये बोर्ड लगा था तो सबसे पहले किसी सेलिब्रिटी के यानी कि ब्लू टिक वाले के फेसबुक पेज से अगर वो वायरल हुआ था तो वो है मनीष कश्यप जी, जिनके पेज से यह बोर्ड का फोटो, ये पूरे ठेले का फोटो पड़ा था। आप ब्लू टिक बोल रहे हैं और ससुरा फेसबुक वाला आज तक ब्लू टिक वेरीफाई हमारा किया ही नहीं। हाँ, पेज पे फॉलोअर है और मैंने तो हम लोग ब्लू टिक मान लिए हैं ना, ब्लू टिक जरूरी नहीं है कि ब्लू टिक रहे। और पत्रकार हैं आप तो बातों में उलझा ही देंगे। और मान लिया ब्लू टिक तो समझिए कि ब्लू टिक है और हमने पोस्ट किया था। ब्लू टिक का दरअसल मतलब सिर्फ यही होता है कि मैं समझ गया था बातों को। तो कैप्शन था कि पत्रकारों को अब यही दिन देखना बाकी रह गया है। अब मैं मंतव्य पूछना चाहता हूँ, पहला सवाल तो यही है। जो ईमानदार पत्रकार है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा, ये चीज़ें हैं। हालांकि कुछ लोगों का यूट्यूब फेसबुक पे वीडियो बढ़िया से चलता है तो उन लोगों के पास आता है, हम लोगों के पास चलता है। बहुत सारे पत्रकार स्ट्रगल करते हैं, दलाली नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो दूसरा रोजी रोटी तलाशना पड़ेगा ना। अब आप बीबीसी तो है नहीं कि फंड जो है अमेरिका दे देगा, फंड जो है भारत का बड़ा बड़ा बिजनेस घराना दे देगा, सही है कि नहीं है? तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये मुझे एक अच्छा इनिशिएट लगा और मैं कुछ लाइनें ऐसा लिखा था कि आप सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएं। ठीक है, तो मैंने यही लिखा था कि पत्रकारों को अब यही दिन देखना बाकी रह गया है। कम से कम उन पत्रकारों से तो बेहतर है जो मतलब कि 1500 2000 के लिए अपना स्तर गिरा देते हैं, और वो लोग एक कलंक है पत्रकारिता में। देखिए, जो लोग भी दलाली कर रहे हैं 1500 2000 के लिए थोड़ी स्तर गिराते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े ज़्यादा अमाउंट के लिए भी स्तर गिराते हैं, सही है कि नहीं है? नीचे से ऊपर देख सकते हैं। आप अच्छा काम करते हैं, मुझे नहीं पता था कि आप ही का है। अभी इस रास्ते से गुजर रहा था तो हमारे साथ जो है हमारे भाई हैं और इन्होंने बोला कि वो नाम मत लीजिएगा जिसका मैं इस्तेमाल किया। नहीं, मैं नहीं ले सकता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और मैं भी बड़ा भाई ही कहा था। हाँ, तो इन्होंने बोला कि ये देखिए, तो मैं सोचा कि रुकते हैं, क्योंकि अपने बिरादरी का सवाल है, क्या पता एक छोटे से प्रयास से जो है बड़ा बदलाव हो जाए। क्योंकि मैंने पोस्ट किया तो आपने बोला ना कि एक आदमी ने पोस्ट किया था, तो इसलिए मैं रुका यहाँ पे। आपने नारियल पानी पिलाया मुझे, चाय मेरे लोगों को पिलाया, अच्छा लगा मुझे। एक बहुत बड़ा सवाल, चूँकि हम दोनों लोग पत्रकारिता की बिरादरी से आते हैं। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार किया और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद अभी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई और बीबीसी का वो डॉक्यूमेंट्री वाला यूट्यूब पेज सरकार के द्वारा बंद करवा दिया गया। हाँ। उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स वाले भी वहाँ पे जाके अपना शायद अपना मेहमान नवाजी करवाने वहाँ पे गए हैं या फिर किस लिए गए हैं। तो इस तरह से जो पत्रकारिता में मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का जो स्थान लगातार नीचे गिरता जा रहा है, और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि एनडीटीवी में अभी रवीश कुमार जी थे। हालांकि यह सवाल मुझे पूछना चाहिए कि नहीं आपसे, ये एक थोड़ा सा मुझे मतलब कि इस बात को, ये सवाल पूछते हुए हिचकिचाहट हो रही है। हिचकिचाहट का कारण भी है, उस कारण पे भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं इन सब घटना को मनीष कश्यप किस नज़र से देखते हैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, रवीश कुमार जी तो अपने मन से एनडीटीवी छोड़े। एनडीटीवी का मालिक जो है अडानी बन गए। उसके बाद से रवीश कुमार जी गए 1-2 महीना न्यूयॉर्क में रहें। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमारा कुछ हाथ नहीं है। उसके बाद से हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च किया, अडानी का शेयर डाउन हुआ, वो अलग चीज़ है, उस पर हम लोग जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन फ्रीडम इंडेक्स जो आपने बात किया है वो ये बात सच है कि पत्रकारिता का स्तर गिरते जा रहा है और फ्रीडम इंडेक्स में जो है भारत की पत्रकारिता जो है ना टॉप 100 से बाहर हो गई है, ये गलत है। बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाया, बीबीसी का मैं कहीं से समर्थन नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं समर्थन करता हूँ कि आज से नहीं, बहुत पहले से बीबीसी जो है हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री बनाया, मान लीजिए कि बनाया, देखने दो लोगों को, लोग डिसाइड करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्री पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्री के कुछ ही दिन बाद जो है इनकम टैक्स का रेट, ये भी सही नहीं है। लेकिन बीबीसी जो कर रहा है वो भी तो सही नहीं है। आप भारत से बहुत सारा फंड उठाते हैं और उसके बाद से भारत के ही खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा में आप शामिल हो जाते हैं, तो वो भी तो सही नहीं है।
तो ताली तो दोनों हाथ से बज रही है। अच्छा ये बताइए, ये गोरखपुर में खड़ा होके जो है मैं योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछता हूँ, नाला लीक होता है तो भी मैं पूछता हूँ, यहाँ पे जो है शुद्ध प्लस ऐड लगा हुआ था तो भी मैं पूछता हूँ, पूछा हूँ कि नहीं? यहाँ पे अभी शुद्ध प्लस हट गया, ये बगल में वीडियो में आपका देखा था, हाँ, शुद्ध प्लस का ऐड हट गया यहाँ तिरंगे के नीचे, तिरंगे के नीचे से। यार आप न्यूट्रल रहिए ना। मेरा वीडियो कांग्रेस वाले भी शेयर करते हैं, कांग्रेस के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से मेरा शेयर हुआ कि पत्रकार हो तो ऐसा, और मेरा वीडियो बीजेपी वाले भी शेयर करते हैं। न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल रहिएगा तो लोग प्यार देंगे, न्यूट्रल नहीं रहिएगा तो लोग सवाल करेंगे। और कहीं नहीं तो कहीं बीबीसी देश के प्रति, भारत के प्रति न्यूट्रल नहीं था, न्यूट्रल नहीं था। सवाल कुछ लोग यह भी करते हैं कि क्या वो देश के प्रति न्यूट्रल नहीं है या फिर किसी एक पर्टिकुलर सरकार के प्रति, एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रति न्यूट्रल। 2014 के पहले का उसका रिपोर्ट देखिए ना, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी वहीं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, भारत का भूखा नंगा ये वो दिस दैट, बनाइए ना। मैं भी बनाता हूँ, सड़कें खराब है मैं दिखाता हूँ कि नहीं, लेकिन भारत की अच्छाइयों को भी तो दिखाइए, ये चीज़ है। और हाँ, जांच हो रहा है कहाँ से पैसा आया है, किस मद में आया है और वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, दीजिए जांच। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, वीडियो देखिए, आधा देख के लोग नहीं समझेंगे। मैंने पहले ही बोला बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री सही है कि गलत है वो जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, मोदी सरकार को उसको चलने देना चाहिए था, जनता डिसाइड करेगा, ठीक है। वैसे ही बीबीसी को भी अब न्यूट्रल हो जाना चाहिए कि इनकम टैक्स का रेट है, अगर आप सही होंगे तो निकल जाएंगे, नहीं सही होंगे तो नहीं निकलेंगे, फंस जाएंगे। बिल्कुल ये चीज़ें हैं। एक पर्सनल सवाल है, मनीष कश्यप के ऊपर गाने इस समय बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और बहुत खतरनाक गाने बन रहे हैं, और उन गानों में से कुछ गाने मैं जो सुना था उसमें से कुछ एक ऐसे थे कि मनीष का शादी को लेकर मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड है जो मैं मतलब कि अभी नहीं अपने मुंह से ले सकता, उसमें भतार जैसे भी शब्द हैं जो कि भोजपुरी में भतार शब्द होता है, मतलब पति को कहा जाता है शायद। तो इस तरह के गानों से आप डिस्टर्ब नहीं होते हैं कि मतलब कि आपके नाम का इस्तेमाल होता है फिर उल्टा सीधा गाना, और भोजपुरी भी इससे बदनाम होती है? देखिए मेरे ऊपर तो गाने का तो छोड़ दीजिए, मेरे माँ बाप के बारे में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। मेरे पिताजी आर्मी में हैं, ठीक है, बोलने वाले बोलेंगे। अर्जुन से जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने बोला कि चिड़िया का आँख, तो उनको आदेश मिला कि चलाओ तीर। बाकी सब लोगों से पूछा तो किसी को आसमान दिखाई दे रहा था, किसी को पूरा दुनिया, किसी को पेड़, किसी को पूरा चिड़िया। मुझे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी ने मुझे गाली दिया, मैं उसको जवाब दूंगा तो मैं एक वीडियो का टाइमिंग उस पर खर्च किया, उससे अच्छा है कि मैं पूरे देश घूमते रहता हूं, मैं बिहार घूमते रहता हूं, उत्तर प्रदेश घूमते रहता हूं और चीज़ों को दिखाता हूं। लोग डिसाइड करेंगे ना कि मैं गलत हूं कि सही हूं। जिस दिन मेरे खिलाफ आधे से अधिक लोग खड़े हो जाएंगे, मैं सोचूंगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरे साथ आधे से अधिक लोग खड़े रहेंगे, मैं सोचूंगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो लोग डिसाइड करेंगे, और मैं इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने वाला नहीं हूँ। आपको जो एक लड़की गाई थी कि मनीष कश्यप बन जाना हमर भाई के सार, मतलब समझ रहे कितना गंदा गाना है। मेरी बहन को गाली दे दिया गया। सोचिए, मनीष कश्यप बन जाना हमर भाई के सार, मतलब अपनी बहन का शादी जो है उसके भाई से करा दूं। अब सोचिए कितना गिरा हुआ एक्शन नहीं लेते हैं ऐसे लोग। अब आप लॉजिकली सोचिए, मैं जाके उसको 4 जूता मारूंगा तो परसों जो है 40 को पत्रकार पहुंच जाएंगे और बोलेंगे मनीष कश्यप ने किया उड़न था। एक ने बोला कि मनीष कश्यप मऊगा बाड़ा का। अब जरा सोचिए, मुझे मऊगा और मैं ही मनीष कश्यप जवाब दे दूं कि आ जाओ एक रात के लिए सो जाओ मेरे साथ, तो पता चल जाएगा कि मऊगा हूं कि मर्द हूं। तो लोग बोलेंगे कि मनीष कश्यप का फिसला जुबान, मनीष कश्यप हुए उडंड। ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को झेलना पड़ेगा। अब बताइए मेरी बहन की क्या गलती है जिसने उसने मुझे बोल दिया कि हमारा भाई के सार बन जा, क्या गलती है? लेकिन इन सब चीज़ों को झेलते हुए आपको अच्छा काम करते रहना होगा। राजा रामचंद्र जी पे अभी आरोप लगा था, उत्तर प्रदेश में हैं, अयोध्या के राजा थे उस समय, पूरे देश की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, उन पे भी आरोप लगा। उनकी पत्नी धर्मपत्नी माता सीता पे भी आरोप लगा। तो कहीं नहीं तो कहीं, आज नहीं तो कल जो है लोगों को समझ में आ जाएगा और लोग जो है धीरे धीरे साथ खड़े होंगे, और जो अगर बदतमीजी इस प्रकार से करेगा उसको लोग सबक सिखाएंगे। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो करना है कीजिए।